हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्म राज पे। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने बीकॉम यानी कॉमर्स से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके, चाहे वो बीकॉम का रखा हो या एमकॉम का रखा हो, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि क्या हमारा जो हम अपना करियर टीचिंग के फील्ड में बना सकते हैं या नहीं बना सकते। क्या हम जो टीजीटी टीचर होते हैं, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, जो कि आपके क्लास 6 से लेकर 10 तक पढ़ाते हैं, क्या हम उन पोस्टों के लिए एलिजिबल है या नहीं है, क्योंकि ये 6 to 10 तक तो कॉमर्स के कोई सब्जेक्ट आते ही नहीं है। तो क्या हम वहाँ पे टीचर बनने के लिए एलिजिबल है या नहीं है, या बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये डाउट होते हैं कि क्या बीकॉम करने के बाद हम एसएसटी के टीचर बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। तो इन सभी क्वेश्चन का जवाब मैं विद प्रूफ, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बताने वाला, विद प्रूफ आपको बताऊंगा कि आप बीकॉम करने के बाद या एमकॉम करने के बाद या बहुत सारे जो कॉमर्स से रिलेटेड कोर्सेज है उसे करने के बाद आप टीचर बन सकते हैं या नहीं बन सकते, और एसएसटी के टीचर या बाकी जो टीजीटी टीचर है वो बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। अगर आपने भी बीकॉम से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है और आप टीचिंग के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पे डीएसएसबी का और केवीएस का, डीएसएसबी और केवीएस का एग्जांपल लिया। उनका क्या रिक्रूटमेंट रूल है कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को लेकर के, वेरियस टीचिंग सब्जेक्ट को लेकर के। तो दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप मान लो डीएसएसबी का देख लेते हैं और केवीएस का नहीं देखते, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पे मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। जब तक दोनों को आप नहीं साथ में समझोगे, जब तक आपको एग्जैक्टली नहीं पता चल पाएगा कि बीकॉम वालों के लिए क्या रूल रेगुलेशन है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले DSSB की बात करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, DSSB जो है दिल्ली के अंदर जितने भी स्कूल्स हैं उसमें रिक्रूटमेंट का काम करता है, टीचर की रिक्रूटमेंट का काम करता है। तो उन्होंने रिसेंटली अभी कुछ महीने पहले वैकेंसी निकाली थी टीजीटी टीचर, पीजीटी टीचर, इन सभी के लिए। तो उसी को लेकर के मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले तो ये बात आप क्लियर कर लीजिए, अगर आपको पीजीटी टीचर बनना है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जो कि 11th और 12th को पढ़ाते हैं, तो आप सिंपल से एमकॉम कर लीजिए। उसके बाद अपना जो भी बीएड है ये सब करने के बाद आप इजीली आप जो पीजीटी टीचर है 11th और 12th क्लास को जो कॉमर्स को पढ़ाते हैं उसे बन सकते हैं। मैं आज की इस वीडियो में मेन टीजीटी टीचर की बात कर रहा हूँ, एसएसटी के टीचर की या बाकी जो इंग्लिश के टीचर या हिंदी के टीचर, इन सब में बनने के लिए मैं एलिजिबल है या नहीं कॉमर्स वाले, उसके ऊपर मैं मेनली डिस्कस करने वाला हूँ। तो डीएसएसबी का अगर आप रूल देखोगे तो डीएसएसबी का कहना है कि आपने जस्ट अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी हो और मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में, और ग्रेजुएशन के दौरान अपने कम से कम इनमें से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। या तो आपने इंग्लिश पढ़ा होना चाहिए, या हिंदी पढ़ा होना चाहिए, या नेचुरल साइंस पढ़ा होना चाहिए, या सोशल साइंस पढ़ा होना चाहिए। और मज़े की बात क्या है, सोशल साइंस का यहाँ मीनिंग देखिए दोस्तों। सोशल साइंस का यहाँ पे मतलब है कि सोशल साइंस में क्या क्या आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे ढंग से। तो यहाँ पे अगर आप सोशल साइंस में देखोगे तो सोशल साइंस का क्या मतलब है, हिस्ट्री, पोल साइंस, या इकोनॉमिक्स, या बिजनेस स्टडी, या सोशोलॉजी, या ज्योग्राफी, या साइकोलॉजी, इनमें से कोई भी हो तो वो सोशल साइंस में काउंट होगा। तो जो भी बच्चे बीकॉम करते हैं, मुझे जहाँ तक पता है, मैंने भी बीकॉम कर रखा है, तो इकोनॉमिक्स उनके पास टीचिंग उनके पास ग्रेजुएशन में होता ही होता है, बिजनेस स्टडी उनके पास होता ही होता है। तो यहाँ पर दो सब्जेक्ट है तो आपके पास, जो कि ये जो सोशल साइंस है उसमें कैटेगराइज होता है। और कुछ बच्चों ने इंग्लिश भी पढ़ रखा होता है, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इंग्लिश भी पढ़ रखा होता है अपनी ग्रेजुएशन के दौरान, तो इंग्लिश के बेस पे भी वो टीजीटी टीचर बनने के लिए एलिजिबल है इंग्लिश के लिए। लेकिन ध्यान रखना, एक और रूल है, नीचे अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो एक और चीज़ लिखी है, ये 2 साल तक पढ़ा होना चाहिए कम से कम। तो अगर आपने इंग्लिश जो अपनी ग्रेजुएशन में 2 साल तक पढ़ी है तो बिल्कुल आप इंग्लिश के टीजीटी टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो DSSB के वैकेंसी के दौरान। वही अगर आपने इकोनॉमिक्स या सोशल साइंस ये सब पढ़ रखा है, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, यानी कि इस टाइप के पढ़ रखा है, 2 साल तक अपनी ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स 2 साल तक पढ़ रखा हो, या बिजनेस स्टडी 2 साल तक पढ़ रखा है, तो भी आप एलिजिबल हो जो टीजीटी साइंस टीचर बनने के लिए। सेम अगर आपने हिंदी अगर 2 साल पढ़ रखा है, मान लीजिए अगर आपने हिंदी 2 साल तक अपनी ग्रेजुएशन पढ़ा है, तो हिंदी के टीजीटी टीचर बनने के लिए आप एलिजिबल हो। यानी कि अगर अगर फॉर एग्जांपल मान लो किसी ने ऐसी यूनिवर्सिटी से अपनी बीकॉम कंप्लीट कर रखी है जहाँ पे उसे मैथ्स जो है 2 साल तक पढ़ाया गया है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, या फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर, या सेकंड ईयर थर्ड ईयर, किसी भी साल पे मैथ्स जो थी 2 साल तक थी उनके पास, तो मैथ्स की टीजीटी टीचर बनने के लिए एलिजिबल है। यानी कि अगर आप इनमें से जो सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ रखा है तो आप उस रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट की टीजीटी टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर बता दिया
कि आप सोशल साइंस की तो बन ही सकते हो, क्योंकि इकोनॉमिक्स एटलीस्ट सबके पास होता है और वो भी 3 साल होता है। तो जब इकोनॉमिक्स आपके पास 3 ही साल है तो आप इकोनॉमिक्स के बेसिस पे आराम से टीजीटी सोशल साइंस की टीजीटी टीचर बन सकते हो। और मैंने देखा इंग्लिश भी मोस्टली बच्चों के पास होता ही होता है ग्रेजुएशन में 2 साल तक या 3 साल तक, तो उसके बेस पे आप इंग्लिश के भी टीचर बन सकते हो। हाँ, साइंस के टीचर आप नहीं बन सकते क्योंकि साइंस आपने अपने ग्रेजुएशन लेवल पर नहीं पढ़ा है। तो आई होप दोस्तों DSSB का क्या रूल है कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को लेकर के या किसी भी टीजीटी टीचर पोस्ट के लिए आपको समझ आ गया होगा। अगर ना समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को एक बार और दोबारा प्ले करके देखिए, समझ आ जाएगा। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर KVS की बात करें तो KVS का रूल थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है। KVS कहता है कि अगर आपको इंग्लिश का टीचर बनना है तो इंग्लिश आपने 3 साल पढ़ा होना चाहिए। तो अगर आपने अपने ग्रेजुएशन में 3 साल इंग्लिश पढ़ी है तभी आप एलिजिबल हो, अदरवाइज एलिजिबल नहीं हो। हिंदी का अगर टीजीटी टीचर बनना है तो आपने हिंदी 3 साल पढ़ी होनी चाहिए तभी एलिजिबल हो, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो। सेम SST अगर आप के टीचर बनना चाहते हो तो देखो SST के टीचर बनने के लिए इनमें से कोई भी 2 आपने पढ़ा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या कंडीशन है, यहाँ पे एक और कंडीशन है, ध्यान से समझना उसे। अगर आपको SST का टीचर बनना है तो यहाँ पे लिखा है कि एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कोई 2 पढ़ा होना चाहिए जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पोल साइंस होना चाहिए। और इसमें से भी एक हिस्ट्री और ज्योग्राफी होना मैंडेटरी है। अब जाहिर सी बात है बीकॉम के अंदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी तो पढ़ाई नहीं जाती, तो KVS के अकॉर्डिंग आप टीजीटी SST के टीचर नहीं बन सकते। वही अगर साइंस की बात करें तो साइंस में आपने बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री पढ़ रखा हो तभी आप साइंस के टीचर बन सकते हो। तो वैसी बात है कॉमर्स वाला नहीं बन सकता। संस्कृत 3 साल पढ़ी होनी चाहिए तो मेरे ख्याल से नहीं पढ़ता कोई भी। और सेम अगर आपको मैथ्स का टीचर बनना है तो आपने जो डिग्री इन मैथ्स आपके पास होनी चाहिए जिसमें ये 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैट्स, इनमें से होना चाहिए। और ये भी बहुत ही रेयर बच्चे होते हैं जिन्होंने अपने ग्रेजुएशन में 2 साल तक पढ़ा होना चाहिए। तो KVS के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो आप ना तो SST के टीचर बन सकते हो, ना साइंस के, ना संस्कृत के, ना मैथ्स के, और इंग्लिश के भी शायद नहीं बन पाओगे क्योंकि इंग्लिश भी 3 साल बहुत ही रेयर देखा जाता है कि किसी ने बीकॉम ले रखा हो और उसने 3 साल अपना इंग्लिश पढ़ा हो ग्रेजुएशन में, तो बहुत रेयर चांस है। यानी KVS का जो रूल है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है टीचर बनने के रिगार्डिंग। तो KVS में अगर आप बीकॉम के बाद अगर टीजीटी टीचर बनना चाह रहे हो तो उस केस में थोड़ी सी आपको डिफिकल्टी हो सकती है, नहीं बन पाओगे क्योंकि ये क्राइटेरिया फुलफिल कर पाना मुश्किल हो जाता है। और वही अगर DSSB की बात करोगे तो वहाँ पे आप बन सकते हो। ऐसी NVS है और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अपने रूल्स को चेंज करता रहता है और उसके अकॉर्डिंग अपनी वैकेंसी निकालता रहता है। तो देखो अगर आपने बीकॉम से कर ही रखा है, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ही रखा है, तो सबसे पहली बात आप डरिए मत। आप किसी न किसी के थ्रू, जैसे यूपी में टीचर की वैकेंसी निकलती बिहार में, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा रूल रेगुलेशन नहीं देखी जाती। वहाँ पे सिंपल आप ग्रेजुएट हो और आपने 1-2 सब्जेक्ट पढ़ रखे उस रिस्पेक्टिव चीज़ के, तो आप बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो प्लीज़ कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है वहाँ पे आपको दिक्कत आती है, जैसे KVS, NVS, ऐसी जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे प्रॉब्लम आती है, लेकिन मोस्टली जगह पे आप एलिजिबल होते हो। तो अगर आपने बीकॉम से कर ही रखा है तो अगर आप चाहो तो सबसे पहले मेरी एडवाइस होगी तो आप MCOM कर लीजिए और अपना PGT के लिए अप्लाई करिए, या आप PRT यानी प्राइमरी टीचर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। PRT यानी प्राइमरी टीचर और PGT यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, इन दोनों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन दोनों में आप बीकॉम वाले आराम से बन सकते हैं। MCOM करने के बाद अपना PGT टीचर बन सकते हैं, और अगर आपने बीकॉम कर रखा है तो आप PRT टीचर, प्राइमरी लेवल के टीचर बन सकते हो। मेन जो प्रॉब्लम होती है वो TGT टीचर के लिए होती है। तो TGT टीचर बनने के लिए भी मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन आपको अलाउ करता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन आपको अलाउ नहीं करती। तो दोस्तों ये पूरा रूल रेगुलेशन है कॉमर्स वालों के लिए। अगर आपको TGT टीचर बनना है वेरियस सब्जेक्ट का तो ये सारा रूल रेगुलेशन है जो कि मैंने आपके सामने रख दिया है। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा पूरा रिप्लाई करने की। बाकी अगर दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।